बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों को मैं सूरत इखलास का एक नक्शा बताऊंगा और उस नक्शे का ज़कात निकालने का तरीका। और नक्शा जो है ना हर काम के लिए इस्तेमाल होता है, वो कैसे हर काम के लिए वो आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा। नक्शा कैसे लिखना है, वो ऐसे लिखना है। सबसे पहले आपको ऐसे ख़त खींचना है। ऐसे ख़त खींचने के बाद इसको यहाँ किनारे से ऐसे खींचना है और इसके बाद यहाँ और यहाँ और यहाँ खींचना है और उसके बाद ऐसे ख़त खींचना है। यहाँ भी ख़त खींचना है और यहाँ भी ख़त खींचना है। यानी ये 3 खाने वाले हुए, कुल 9 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाने हुए। तो इसको कैसे पुर करना है और इसको कैसे भरना है तो उसका तरीका मैं आप लोगों को बताऊं। उसके बाद आप लोगों को ज़कात का बताऊंगा इंशाल्लाह कैसे इसको भरना है। सबसे पहले आपको ऊपर जो लिखना है 786, जो 786, अगरचे खैर के काम के लिए लिख रहे हो तो 786 लिखना है, खैर के काम के लिए नहीं लिख रहे हो तो उसको नहीं लिखना चाहिए। लेकिन हम इसका आप लोगों को खैर के काम का तरीका बताएंगे कि अच्छे काम के लिए आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले 786 लिखने के बाद और उसके बाद इस खाने को भरना है। यहाँ लिखना है 330 और उसके बाद जो खाना भरना है इस खाने को भरना है 331। कुछ लोग ऐसे लाइन से लिखते नहीं, ऐसे ऐसे यहाँ से शुरू करते नहीं, तरतीब से लिखना है। पहले इसको भरना है, फिर इसको भरना है और तीसरे नंबर पर इसको यहाँ से ऐसे लिखना है। यहाँ पे 330 लिखा और यहाँ पर 331 लिखा, यहाँ से 332 लिखा ना मैंने, तो आप लोगों को भी ऐसे लिखना है। हर एक खाने में एक ज़्यादा करना है। यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 और इसके बाद जो है ना आप लोगों को चौथे नंबर पे यहाँ पे लिखना है 333 और उसके बाद आप लोगों को जो लिखना है, इसके बाद जो लिखना है वो यहाँ पे लिखना है 5वें नंबर पे, यहाँ पे और 5वें नंबर पे यहाँ पे और 6ठे नंबर पे यहाँ पे लिखना है। ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखना है, क्योंकि जो उस्तादों का तरीका चल रहा है उसमें अगर जो आदमी इस्तेमाल करेगा, उसमें आदमी जो भी तावीज़ है जो लिखेगा उसमें असरात ज़्यादा होंगे। तो उसके बाद यहाँ पे 7वें नंबर पे और इसके 7वें नंबर के बाद अब 8वां नंबर है। 8वां नंबर इसको पूर्ण करना है, भरना है इसको और आखिर में इसको। अब ये नक्शा तैयार हुआ सूरत इखलास का। अब इसका ज़कात निकालना कैसा, क्योंकि हर चीज़ की ज़कात होता है। अगरचे आप लोग उसकी ज़कात निकालोगे तो उसमें असरात जो है ना ज़्यादा होंगे। ज़कात इस वजह से निकाला जाता है, ज़कात भी कहा जाता है और हम कहते हैं रियाज़त करना, जो एक चीज़ को बार बार पढ़ना, एक नक्शे को। इसका ज़कात निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप लोगों को बैठना है एक जगह पे तक, उससे पे अव्वल में शुरू में जो पढ़ना है ना, अव्वल और आखिर में जो है ना 3 मरतबा दुरूद शरीफ, जिसको हम दुरूद इब्राहिमी कहा जाता है, उसको सबसे पहले पढ़ना है अव्वल और आखिर में। अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है, अलहम्द शरीफ। अलहम्द, ये ज़कात का तरीका बता रहा हूँ कि ज़कात कैसे उसका बनना है, वो भी आप लोगों को ऐसे तरीके। सबसे पहले आप लोगों को 3 मरतबा दुरूद शरीफ, आप लोग बात सुने इंशाल्लाह समझा। पहले 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, अलहम्द शरीफ 1 मरतबा और उसके बाद आयतुल कुर्सी भी आप लोगों को 1 दफ़ा पढ़ना है। और उसके बाद जो आमन रसूल है ना, आमन रसूल सूरत बकरा में, उसको आखिर तक सूरत बकरा के पढ़ना है। और उसके बाद सूरत काफिरून, जिसको हम कुल या अय्युहल काफिरून, जिसको सूरत काफिरून भी कहते हैं, इसको 1 दफ़ा। और उसके बाद सूरत इखलास 1 मरतबा
यानी इनको एक एक मरतबा पढ़ना है और इनको भी एक एक मरतबा। और इनके बाद जो है सूरत इखलास के बाद सूरत फलक, सूरत फलक भी एक मरतबा, और उसके बाद सूरत नास। इनको एक एक मरतबा पढ़ के, जो आखिर में मैंने कहा फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, इनको पढ़ के अपने ऊपर दम करना है। और दम करने के बाद आपको इन नक्शा को लिखना है। नक्शा को जितना भी आप लिख सके दिन में, आप इस नक्शा को 40 दिन में पूरा करना है। तो इसकी तादाद कितना होना चाहिए? इतना मरतबा 1717 इतनी मरतबा इसको लिखना है, इस काफिरुन को। और इसको लिखने के बाद आप लोगों को ऐसे पानी में इनको बहाना है और डालना है जहाँ पानी बहता हो, ज़्यादा पानी हो, मछली हो, इसको वहाँ आप लोगों ने फेंकना है। इसको तमाम ये चीज़ों को आप अपने ऊपर दम करना है। यानी दुरूद शरीफ हो, अलहम्द, आयत कुर्सी, आम रसूल, काफिर, इखलास, फलक, सुन्नास, यानी ज़कात निकालने के वक़्त। और उसके बाद इस नक्शे को लिखना है। जैसे मैंने नक्शा लिखा है, बस ज़्यादा लंबा है, ऐसा बड़े पन्ने पे लिखना है। ऐसे कुछ लोग छोटे पे लिखते नहीं, ऐसा हो हर किसी पन्ने को अलग करना है। नक्शे को फिर कापी से काटना है, यानी कापी पे लिखो या पन्ने पे लिखो, उसको हर नक्शे को अलग करना है। आप लोगों को ऐसे लिखना है इतने तादाद तक, 1717 40 दिन के अंदर। फिर आप लोगों की मर्ज़ी, दिन में 1 लिखो, दिन में 2 लिखो, या जितने लिखे वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इतने मरतबा लिखना है। और उसके बाद आप लोग इसकी नक्शे की आमिल बन जाओगे। आमिल बनने के बाद आप इसको जिस चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि अच्छे चीज़ के लिए इस्तेमाल करो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।